प्रणाम। मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल @live_with_megha में। Well, this video is about how to start coding as a beginner. Firstly, let's see what is coding. Coding is writing instruction for computers by using programming language. It means coding एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। Here one question arises why we use coding to provide instruction to a computer. Reason is that कि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, उसे ना हिंदी पता है, ना इंग्लिश पता है, ना उर्दू पता है। सो कोडिंग के थ्रू हम समझाते हैं कंप्यूटर को कि what we want. Let's see why coding is important. So the first importance is that कि कंप्यूटर को सिर्फ कोडिंग के थ्रू ही हम कुछ समझा सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इज दैट कोडिंग के थ्रू हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सकते हैं, वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं और फिर नई नई ऐप्स को, वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं और ये सब पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ कोडिंग। लेट्स सी व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो प्रोग्रामिंग इज जस्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो भी हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते कंप्यूटर को उसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय राइस मेकिंग एग्जाम्पल। हम चावल बनाने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चावल को धोएंगे, फिर कुकर के ढक्कन को खोलेंगे, फिर उसमें चावल डालेंगे, पानी डालेंगे और उसको गैस पे चढ़ा देंगे एंड देन एक सीटी लगने तक उसको पका लेंगे। उसके बाद हमें मिलेगी आउटपुट में पकी हुई चावल। दिस होल प्रोसेस इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर तक प्रोवाइड करते हैं और वो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके हमें एक आउटपुट देती है। यहाँ पे आउटपुट है पकी हुई चावल। इन सेम वे जब हम कोड करते हैं तो सारे प्रोसेस को कंप्यूटर प्रोसेस करती है और फिर उसके बाद आउटपुट प्रोवाइड करती है। जब हम कोड लिखते हैं तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, फिर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जाता है, फिर उसके बाद वहाँ से जाकर के वो कंपाइल होकर के कन्वर्ट होता है बाइनरी लैंग्वेज में। फिर हम कंप्यूटर समझ पाता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, फिर वो उसके बाद हमें डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करती है। दिस इज होल अबाउट कोडिंग। अब चलो बातें करते हैं कि हमें एज अ बिगनर कोडिंग कैसे स्टार्ट करनी है। सो कोडिंग स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, उसको जान लेते हैं। पहली लैंग्वेज है C++, सी, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट एंड मैनी मोर। इतने सारे लैंग्वेज को देख करके हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस लैंग्वेज से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना है, आपको क्या बनना है। सॉफ्टवेयर डेवलपर बन रहा है, वेब पेज बनाना है, या फिर मशीन लर्निंग के फील्ड में जाना है, डेटा एनालिस्ट के फील्ड में जाना है, AI के फील्ड में जाना है। उस हिसाब से आप अपने लैंग्वेज को स्टार्ट करना सीखो। अलग अलग फील्ड के लिए हम अलग अलग लैंग्वेज को सीखते हैं। अगर आप बिगनर हो और आप चाहते हो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना, तो सबसे पहले तो अपना गोल डिसाइड कर लो कि कौन से फील्ड में आपको जाना है। जनरली लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर की फील्ड में जाना पसंद करते हो और वेब पेज के फील्ड में, क्योंकि अभी यही ट्रेंडिंग पे है। तो इन दोनों के लिए आप C++ और जावा से स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आप मशीन लर्निंग, AI और डेटा एनालिस्ट के फील्ड में जाना चाहते हो तो आप पाइथन को चूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जॉब पाने के लिए सिर्फ एक लैंग्वेज काफ़ी है। फील्ड के अकॉर्डिंग हमें लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है और हम उस तरीके से सीखते हैं। सो अब आपने अपना गोल डिसाइड किया कि हमें इस फील्ड में जाना है और उस फील्ड के हिसाब से हमें ये लैंग्वेज सीखनी है। सो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हम ऐसे ही डिसाइड करते हैं कि हम अपना फर्स्ट लैंग्वेज कैसे चुनें। फर्स्ट लैंग्वेज को अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट चूज करो, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो। एक मेरा है कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, सो मैंने C++ को चूज करा है। दिस इज होल अबाउट हाउ टू चूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेट्स सी हाउ टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है यूट्यूब पे, और फिर बहुत सारे पेड कोर्सेज है। जहाँ से भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ से कोर्सेज को चूज़ कर लो और एक बार में एक ही कोर्स को चूज़ करो और वहीं से सीखो पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। सेकेंड थिंग इज़ दैट कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हो तो फिर मेरी ये सबसे बिगेस्ट टिप्स होगी कि आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो और एक ड्यूरेशन डिसाइड कर लो कि मुझे इतने दिनों से इतने दिनों के बीच में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेनी है।
और अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत करो। अगर मान लो आपने आज फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करी, फिर 2 दिन बाद सेकंड टॉपिक को स्टार्ट करा, वो फर्स्ट वाला आप भूल जाओगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं C++ को 2 बार पढ़ी थी, तब जाके मुझे समझ में आया था। फिर उसके बाद मैं कंसिस्टेंस हो गई अपने वे में, फिर मैं अभी भूलती भी नहीं हूँ। मैं अपनी कोडिंग स्किल को बिल्ड करने के लिए, अगर मेरे पास मान लो आधे घंटे बचते हैं पूरे दिन के कॉलेज वॉलेज से आने के बाद, तो मैं आधे घंटे भी कोडिंग की पढ़ाई ज़रूर करती हूँ। वरना अगर मैं नहीं करूँगी तो मैं उस चीज़ को भूल जाऊँगी और फिर मुझे फिर से शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस जर्नी इज़ दैट कि आप प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कोडिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि कैसे कोड करते हैं। जैसे मैथ्स में हमें एकदम प्रैक्टिस करना पड़ता है ह्यूज अमाउंट में, तब जाके हमारी मैथ्स स्ट्रांग होती है, वैसे हमारी कोडिंग स्ट्रांग होती है। कोडिंग को स्ट्रांग करने के लिए हमें समझ में नहीं आता कि यार हम स्टार्टिंग से कैसे प्रैक्टिस कर ले, हमें तो अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, फिर हम कहाँ जाके प्रैक्टिस करें, क्या करें। पहले आप लूप्स तक अपनी टॉपिक्स को स्ट्रांग कर लो। लूप्स तक पढ़ने के बाद आपका कुछ कॉन्सेप्ट तो ज़रूर बिल्डअप हो गया होगा। उसके बाद आप क्या करो, कोडसे, हैकररैंक, गिटहब ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपनी कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। एक ही टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करो जो आपने पढ़ा है। अपनी बात करूँ तो मैंने सबसे पहले C++ स्टार्ट करा था, फिर उसके बाद जब मैं लूप तक कंप्लीट कर ली, उसके बाद मैं कोडसेप को फॉलो करती हूँ अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए। मैं कोडसेप पे गई और एकदम लोअर लेवल से स्टार्ट किया। पहले उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा जिसमें हमें यूज़र से इनपुट लेना है, फिर आउटपुट को प्रिंट करवाना है, एकदम बेसिक क्वेश्चन। और इस तरीके से मैंने अपनी कोडिंग की कॉन्सेप्ट को बूस्ट करा। और ट्रस्ट में, जब आप कोडसेप पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो फिर आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते जाएगा और फिर उसके बाद आप खुद ही एक अच्छे कोडर और प्रोग्रामर बन जाओगे। एज अ बिगनर कोडिंग को स्टार्ट करने के लिए कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस एंड कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप शाइनिंग एंड कीप स्माइलिंग।